कभी सोचा है जब शक्ति इतनी बढ़ जाए कि वो अहंकार बन जाए तो क्या होता है? आज हम तक्षक नाग की एक ऐसी ही पौराणिक कथा में उतरेंगे। ये कहानी है बेहिसाब शक्ति और उससे जन्मे घमंड की, जो आखिर में सिर्फ विनाश लाती है। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है जो आज भी उतनी ही सच है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तक्षक कोई मामूली सांप नहीं था। उसकी शक्ति की तो कल्पना करना भी मुश्किल है। कहते हैं उसका जहर इतना खतरनाक था कि सिर्फ एक बूंद, जी हाँ, सिर्फ एक बूंद से पूरा का पूरा शहर जलकर राख हो सकता था। और यही बेहिसाब शक्ति थी जिसने उसे सबके लिए खौफ का दूसरा नाम बना दिया। और यही शक्ति हमारी इस पूरी कहानी की जड़ है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है दो ताकतवर शख्सियतों के टकराव से। एक तरफ अपनी शक्ति के नशे में चूर एक नाग और दूसरी तरफ एक महान वंश का राजा। और जब दो अहंकार टकराते हैं तो किस्मत अपना खेल खेलना शुरू कर देती है। तो आखिर ये तक्षक था कौन? वो सिर्फ ताकतवर नहीं था, उसे अपनी ताकत पर घमंड था, अटूट घमंड। नागों के राजा वासुकी का करीबी होने की वजह से उसका रुतबा और भी बड़ा था। और विडंबना देखिए, उसका सबसे बड़ा हथियार यानी उसका जहर उसी के अहंकार को और हवा देता था। वही अहंकार जो एक दिन उसके पतन का कारण बनने वाला था। और अब मिलते हैं कहानी के दूसरे किरदार से, राजा परीक्षित। वो महान अर्जुन के पोते थे, एक ऐसे खानदान से जिसका नाम धर्म और वीरता के लिए जाना जाता था। परीक्षित एक अच्छे राजा थे, लेकिन उनके अंदर भी गुस्से की एक चिंगारी थी। एक ऐसी चिंगारी जो बस भड़कने के लिए सही मौके का इंतजार कर रही थी। और यहीं पर कहानी में वो मोड़ आता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। शिकार से थके और प्यासे राजा एक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। ऋषि गहरे ध्यान में हैं, कोई जवाब नहीं देते। और बस राजा का सब्र का बांध टूट जाता है। अपना अपमान समझकर गुस्सा उन पर हावी हो जाता है और वो एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उनके पूरे वंश की किस्मत बदल देगी। उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। ये एक ऐसा अपमान था जिसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। राजा के एक पल के गुस्से का नतीजा फौरन और बहुत ही भयानक निकला। अब देखते हैं कि कैसे ये एक अपमान एक ऐसे खतरनाक श्राप को जन्म देता है जो बड़े बड़े साम्राज्यों को हिलाकर रख देगा। इस पूरी घटना को किसी ने देख लिया था, ऋषि के बेटे श्रृंगी ने। वो युवा थे, तेजस्वी थे और अपने पिता का ये अपमान देखकर उनका खून खौल उठा। यहां पता चलता है कि गुस्सा कैसे एक आग की तरह फैलता है। राजा का गुस्सा अब श्रृंगी के बदले की ज्वाला बन चुका था। और गुस्से की उसी आग में श्रृंगी के मुंह से निकला एक श्राप। और ध्यान दीजिए, ये कोई मामूली श्राप नहीं था, ये एकदम सटीक था। सिर्फ मौत का श्राप नहीं, बल्कि खास तौर पर तक्षक नाग के जहर से मौत, और वो भी ठीक 7 दिन के अंदर। मतलब किस्मत पर मोहर लग चुकी थी। जैसे ही गुस्से का नशा उतरा, राजा परीक्षित को अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हुआ। उन्होंने फौरन अपना राजपाट छोड़ दिया और पछतावे की राह पर निकल पड़े। ये 7 दिन सिर्फ मौत का इंतजार नहीं थे, बल्कि अपनी गलती को सुधारने की एक कोशिश थे। पर सवाल यह है, क्या पछतावे से किस्मत बदल सकती है? श्राप तो दिया जा चुका था। उधर राजा पछता रहे थे और इधर नागलोक में तक्षक तक ये खबर पहुंची। उसके लिए ये कोई काम नहीं था, ये तो एक सम्मान था। ये श्राप उसके खौफ का सबूत था, उसके घमंड के लिए घी का काम कर रहा था। मौत का दूत बनने का ये मौका पाकर वो इसे पूरा करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा बेचैन हो गया। अब कहानी एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक दौर में पहुंचती है। एक अपमान, उससे निकला एक श्राप, और अब ये श्राप बदले की एक ऐसी आग भड़काएगा जो एक नहीं बल्कि कई पीढ़ियों को जलाकर राख कर देगी। तक्षक सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो बहुत चालाक भी था। राजा की कड़ी सुरक्षा को उसने बड़ी आसानी से तोड़ दिया। एक छोटे से कीड़े का रूप लिया, एक फल में छिप गया और जब सही वक्त आया तो अपना असली रूप दिखाकर अपना काम कर दिया। राजा परीक्षित नहीं रहे, श्राप पूरा हो चुका था। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। जैसे ही राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय तक अपने पिता की मौत की खबर पहुंची, वो दुख और गुस्से की आग में जल उठे। एक पीढ़ी का गुस्सा अब दूसरी पीढ़ी तक पहुंच चुका था। और दुख और गुस्से के उसी तूफान में जन्मेजय ने एक ऐसी भयानक कसम खाई जिसे सुनकर सब कांप गए। उसका निशाना सिर्फ तक्षक नहीं था,
बल्कि पूरा का पूरा नागवंश था। अब ये बदला निजी नहीं रहा, ये तो पूरी की पूरी प्रजाति को खत्म करने की जिद बन चुका था। और अपनी इस कसम को पूरा करने के लिए जन्मेजय ने एक बहुत ही भयानक यज्ञ का आयोजन किया, नाग यज्ञ। सोचिए, ये कोई मामूली पूजा पाठ नहीं था। इसके मंत्रों में इतनी ताकत थी कि दुनिया के किसी भी कोने में छिपा कोई भी नाग खिंचकर सीधा उस यज्ञ की आग में आ गिरता था। ये नरसंहार का एक जादुई हथियार था। और फिर वो हुआ जिसका डर था। एक एक करके, फिर सैकड़ों, फिर हजारों अनगिनत नाग उस यज्ञ की आग में जलने लगे। पूरे नागलोक में कोहराम मच गया। जन्मेजय का बदला एक भयानक नरसंहार का रूप ले चुका था। जब लग रहा था कि अब सब खत्म, पूरा नागवंशी मिट जाएगा, जब बदले की आग अपने चरम पर थी, ठीक तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये अंधेरे में एक उम्मीद की किरण के आने जैसा था। अब आखिरी निशाना तक्षक था। यज्ञ की आग उसे भी अपनी ओर खींच रही थी। और तभी वहां पहुंचे ऋषि आस्तिक। आस्तिक की सबसे खास बात यह थी कि वो आधे इंसान थे और आधे नाग, यानी वो इस लड़ाई को खत्म करने के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति थे। आस्तिक ने जन्मेजय से बहस नहीं की, उन्होंने उनसे विनती की। उन्होंने समझाया कि बदले का यह चक्र सिर्फ और बर्बादी लाएगा। एक की गलती की सजा पूरे वंश को देना ये धर्म नहीं, महापाप है। गुस्से के उस शोर में ये समझदारी की एक शांत आवाज थी। और देखिए, यहीं पर हमें इस पूरी कहानी का निचोड़ मिलता है। एक तरफ है गुस्सा और बदले का विनाशकारी रास्ता जिस पर परीक्षित, तक्षक और जन्मेजय चले, और दूसरी तरफ है दया और माफी का रास्ता जो जिंदगी देता है, जिसे ऋषि शमीक और आस्तिक ने दिखाया। ये दो सोच, दो रास्तों की टक्कर थी। आस्तिक की बातों ने अपना असर दिखाया। जन्मेजय का दिल पिघल गया और उस एक पल में राजा ने अपने बदले से ऊपर उठकर समझदारी को चुना। उन्होंने अपनी वो भयानक कसम तोड़ दी और यज्ञ रुकवा दिया। इस एक फैसले ने सिर्फ तक्षक और नागों को नहीं बचाया, बल्कि तबाही के उस पूरे चक्र को तोड़ दिया जो एक छोटे से अहंकार से शुरू हुआ था। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि घमंड, गुस्सा और बदला आखिर में सिर्फ बर्बादी लाते हैं। असली ताकत किसी को मिटाने में नहीं, बल्कि माफ कर देने में और किसी की जान बचाने की क्षमता में है। और आखिर में ये प्राचीन कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब ताकत के साथ दया और करुणा नहीं होती तो क्या होता है? ये सवाल तब भी उतना ही जरूरी था और आज भी उतना ही जरूरी है, फिर चाहे बात किसी पौराणिक नाग की हो या हमारी अपनी दुनिया की। इस पर जरूर सोचिएगा।